वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं फटाफट बनने वाली मटन कढ़ाई। ये मटन कढ़ाई सिर्फ 30 मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। ये 2 स्टेप में बनेगी। इसके एक बेस गोश्त और टमाटर के साथ गलेंगे, एक स्टेप होगा। सेकंड स्टेप इसके ऊपर तड़का होगा, प्याज, टमाटर, अदरक और नींबू का। बहुत ही रूटीन से हट के मटन कढ़ाई है और बहुत ही मजेदार होती है। अक्सर किसी में दही, किसी में टमाटर, कुछ ना कुछ, लेकिन इसके ऊपर तड़का है जो कि बहुत ही मजा देता है। नींबू की कतले इसमें लास्ट में शामिल करनी है फ्राई करने में। हमारी आज की रेसिपी के की इंग्रेडिएंट्स है अच्छा प्रेशर कुकर, कुर्बानी पे गोश्त तो होता ही है बहुत अच्छे, और तीसरा इसके लिए बहुत अच्छे से टमाटर, और बस फिर फटाफट वाला काम है ये। कुर्बानी के गोश्त में पानी ज्यादा होता है, इसलिए हम इसमें पानी की मिकदार नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि टमाटर अलग से गला के गोश्त में शामिल करेंगे, जिसकी वजह से पानी की मिकदार बिल्कुल ज्यादा नहीं होगी। और गोश्त को हम लहसुन और सिरका लगा के फ्राई करेंगे 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे। लहसुन जलना बिल्कुल नहीं चाहिए और ना ही उसका रंग तब्दील होना चाहिए। बस हल्का सा उसमें, जिसे आप कह सकते हैं ना, लहसुन की बुसांद एक और गोश्त की, वो दोनों खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए हम 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे से फ्राई करेंगे। हमें अपनी आज की फटाफट बनने वाली मटन कढ़ाई के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है, 1 छोटी चमची नमक। ये नमक हम आपको 3 पाव गोश्त के हिसाब से बता रहे हैं, आप इस हिसाब से ज्यादा कर लीजिए। लेकिन जैसे भी आप जितना भी नमक इस्तेमाल करते हैं, गोश्त को लाजमी ही नमक लगाना है। हम आपको उन रेसिपीज में नमक की मिकदार बताते हैं जिनमें कि बहुत जरूरी होता है नमक का उतना इस्तेमाल होना। पिसा हुआ लहसुन, सिर्फ लहसुन लेना है, अदरक नहीं लेना हमें, 3 बड़े चम्मच। अगर आप चाहें तो ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई होने में इस लहसुन की पसंद खत्म हो जाएगी और महसूस भी नहीं होगा अगर ज्यादा भी मिकदार में इस्तेमाल हो गया। लेकिन 3 बड़े चम्मच लाजमी इस्तेमाल करने हैं। 1 बड़ा चम्मच सफेद सिरका, काली मिर्च आध कुटी 1 छोटी चमची, लाल मिर्च आध कुटी 1 बड़ा चम्मच, साबुत जीरा 1 छोटी चमची, बनस्पति घी आधी प्याली। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या बनस्पति का कर सकते हैं। तेल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, उससे बिल्कुल जायका अच्छा नहीं आता है, लेकिन जो 100% एक्यूरेट बाजार जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं आता, उससे बहुत कम रिजल्ट हासिल होता है। आप कह सकते हैं 40 और 60 की रेशो से हासिल होता है। अगर हम बनस्पति से इस्तेमाल करते हैं 40% रिजल्ट हासिल होता है, 60% रिजल्ट का हम लॉस कर देते हैं। इसलिए बनस्पति या देसी घी का इस्तेमाल कीजिए। तड़के के लिए हमें चाहिए होगा नींबू 4 कतले, हरी मिर्च 2 बड़े चम्मच, टमाटर के 4 कतले, अदरक 1 बड़ा चम्मच लंबाई में कटा हुआ, और प्याज के 5 कतले। ये हम तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। और धनिया जरूर से ऊपर हल्का सा, बहुत हल्का सा गार्निश करने के लिए। आप कह सकते हैं कढ़ाई की जान। लाल लाल टमाटर 3 पाव। आपको टमाटर ज्यादा लग रहेंगे, लेकिन जब इनके बीज निकलेंगे और गलने पे इनका छिलका जब हम निकाल देंगे तो ये मिकदार में कम हो जाएंगे, इसलिए टमाटर 3 पाव ही लीजिएगा। पानी टमाटर गलाने के लिए 2 गिलास हम अंदाजे से इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल कुछ कम भी हो सकता है। गोश्त हमने पुट का इस्तेमाल किए 3 पाव, आप जो अच्छा समझे वो कीजिए। अब हम आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, झटपट मटन कढ़ाई। सबसे पहले हम गोश्त को नमक, सिरका और अदरक लहसुन लगा के एक साइड पे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उतनी देर में टमाटर जो उनसे हम गलते रहेंगे। सफेद सिरका, पिसा हुआ लहसुन, इसे अच्छे से मैरिनेट करके एक साइड पे रख देंगे। जिनसे इसमें ये पानी लग रहा है इसे भी हम भूनने के लिए साथ ही शामिल कर देंगे। इसे ये कि आराम से गोश्त भूनता रहेगा घी में और उसका रंग नहीं खराब होगा, अदरक लहसुन का नमी होने की वजह से, पानी होने की वजह से, और गोश्त में बहुत अच्छा नमक का जायका और लहसुन की लज्जत आएगी। इसे हम एक साइड पे करते हैं और हम एक सॉसपैन लेके उसमें टमाटर गलने के लिए रखते हैं। सॉसपैन ले लेंगे, कढ़ाई में टमाटर नहीं गलाएंगे, वो टाइम लेते हैं और अकड़ भी जाते हैं। टमाटर को आधा आधा करके इसमें से बीज निकालेंगे। बीज निकालने से ये होता है जायका ज़रा अच्छा बनता है। अगर कोई एक आधा बीज रहे भी जाए तो खैर है। टमाटर पीले लाल लेने हैं, और फिर बहुत ज़्यादा जिन सा सुर्ख टमाटर है वो तेल भी कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इसलिए पीले हरे टमाटर लेंगे। टमाटर सभी का हमने बीज निकाल लिया। अब हम इन्हें तकरीबन 1 और आधा गिलास पानी डाल के गलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखेंगे। 1 और आधा गिलास पानी हमने इसमें डाल दिए और इसे तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए फटाफट नरम करेंगे ताकि छिलका उतार के गोश्त को फ्राई कर सकें। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गए। 7 मिनट में टमाटर को तेज आंच पे रखा था, उनका छिलका अलग हो गया। इसे हम उतार लेंगे और फिर टमाटरों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए सभी टमाटरों के छिलके अच्छे से उतार लिए। अब हम इन्हें बारीक ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लें, ब्लेंड कर लें, जो आपको सहूलत है। फिर हम अपना फाइनल प्रोसीजर
मटन कढ़ाई का स्टार्ट करते हैं। टमाटर बहुत जल्दी गल गए हैं, सिर्फ 7 मिनट में। टमाटर हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, मतलब जब हम गोश्त फ्राई कर लें उसमें डाल के फिर 10 मिनट का वेट देंगे और फिर हमारी रेसिपी तैयार, झटपट मटन कढ़ाई की। अब सबसे पहले हम प्रेशर कुकर को गर्म करेंगे, फिर घी डालेंगे। हमने हल्का सा प्रेशर कुकर को गर्म कर लिया, अब हम इसमें घी शामिल कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच घी रखेंगे तड़के के लिए। घी हल्के हल्के गर्म हो रहा है, घी गर्म हो गया। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे, मैरिनेट हुआ हुआ सिरके और लहसुन के साथ। इसे हम भूनेंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे। लहसुन का रंग ना बदले लेकिन पानी सूख जाए। गोश्त के लहसुन में हमने 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लिए। लहसुन का रंग हमने तब्दील नहीं होने दिया, हल्के आंच पे रखा था। सिरके की नमी भी सूख गई है और गोश्त में से भी पानी खत्म हो गया और लहसुन के भी हींग खत्म हो गए। अब हम इसमें जीरा डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे और 2 मिनट के लिए जरा सा हल्का सा चम्मच चलाएंगे और फिर टमाटर डाल के तो वेट लगा देंगे 5 मिनट के लिए। और किसी मसाले की जरूरत नहीं है, इसलिए ये हमारी कढ़ाई 3 स्पाइस है, काली मिर्च, जीरा और लाल मिर्च, और कुछ नहीं। लाल मिर्च और जीरा भून के अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अब इसे वेट लगा देंगे 5 मिनट के लिए विसल के साथ। इसे तकरीबन 7 मिनट हो गए वेट को लगते हुए, इसलिए मैंने भी इसका वेट खोल दिया है। तकरीबन ये भून गई है, इसमें थोड़ा सा ही पानी रह गया है। नमक इसमें जायके से कुछ कम लग रहा है क्योंकि टमाटरों पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना नमक जज्ब करते हैं। कुछ टमाटर कम नमक जज्ब करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। ये भी टमाटर पे डिपेंड करता है। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से गल गया, इतना ज़्यादा हमने गला हुआ नहीं रखा, हल्का सा इसे रखिए सख्त ताकि एक भुनने में भी गले ना बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल रेशा हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा ना। इसे बगैर सीटी के हम ढक्कन दे देंगे, बगैर वेट के ढक्कन दे देंगे, उससे ये कि जल्दी भुन जाएगा। बस 3 मिनट लगेंगे और ये भुन जाएगा। हमारी कढ़ाई को तकरीबन 18 मिनट हो गए हैं पकते हुए। इसे 3 मिनट हो गए, इसलिए हमने इसका वेट खोल लिया, हल्की आंच पे रखा हुआ था। ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रेवी भुन गई है। कुछ हरी मिर्ची हम यहाँ पे ग्रेवी में डाल देंगे और कुछ हम ऊपर गार्निश के लिए रखेंगे। हरी मिर्च कढ़ाई में ना हो और काली मिर्च ना हो तो मज़ा कहाँ से आता है। ऐसे ही हम कुछ काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे और कुछ हम एक्स्ट्रा साथ में रख लेंगे। आप अपने टेस्ट बड्स के मुताबिक रखिए नमक और मिर्च। बाकी जो उनकी रेसिपी है उसे बिल्कुल ऐसे ही फॉलो कीजिए ताकि आपको 100% परफेक्ट रिजल्ट हासिल हो। बाजार वाले लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, इसमें से कुछ जायका मुख्तलिफ आता है, लेकिन हम इसे भूनते हुए बिल्कुल टमाटर को दही या पानी नहीं देंगे। अब भुनने के बाद ये जो तैयार हो गया इसे हम सिर्फ सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। जब हम कढ़ाई को सर्विंग डिश में निकाल लेंगे फिर हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। तड़के के लिए पहले हम ज़रा घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। हमारी कोशिश होती है अक्सर में आपके साथ खाना वो शेयर किया जाए या वो रेसिपी शेयर किया जाए जिसमें कि घी या तेल का इस्तेमाल कम है। आज की रेसिपी में कुछ ज़्यादा था, इसलिए आपको पहले ही कहा था आज हम खाने में घी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तड़का थोड़ा शामिल करें क्योंकि हमने प्लेट में लगाना, अगर हमने हंडिया में डालना होता ना फिर हम सारे को इस्तेमाल करते हैं। तड़का तैयार हो गया, अब हम इसे डिश पे डाल देंगे। कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है सर्विंग टेबल पे जाने के लिए। अभी ये बहुत गर्म है तड़के के साथ और प्रेशर कुकर से निकल के, इसलिए जब टेबल पे लेके जाएंगे तब हम इसके ऊपर धनिया को हल्का सा डालेंगे। अगर हम पहले डाल देंगे तो धनिया हिद्दत से मुरझा जाएगा। चलें अब आपसे मिलते हैं सर्विंग टेबल पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारी झटपट मटन कढ़ाई तकरीबन 28 मिनट में तड़के साथ तैयार होकर सर्विंग टेबल पे आ गई है। अब हम इस पे धनिया डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें से हिद्दत कम हो गई है तो धनिया मुरझाएगा नहीं। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है। हमारी आज के झटपट मटन कढ़ाई के साथ किसी भी सलाद या रायते की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें जिनसे हमने टमाटर की बेस बनाई है, छिलका उतार के अच्छे से ग्राइंड करके वेट में गोश्त के साथ गलाया। बहुत ही यूनिक सा इसका जायका और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही मजेदार है, ये बताया नहीं जा सकता। जो टमाटर पसंद करते हैं उनके लिए तो ये एक आइडियल रेसिपी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। आपसे फिर मिलते हैं किसी अच्छी और यूनिक रेसिपी के साथ या झटपट के साथ, बहुत ही मुख्तसर रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।